का भाई बहुत ही मसरूफ़ वीडियो होने वाला है हमारा। कल ख़राब इनकी तो इन्होंने कहा कि अब स्लीपर नहीं, इनका स्कार्फ ख़राब हो गया था। ये जो सूट नज़र आ रहा है ना आपको, तो वो मैं सी खुद घर में रुपया देते वक्त मेरी जान जा रही थी उस टेलर होने के बाद भूखा। तो फिर मैं ये सेवियों की खिचड़ी बनाई। अज़ीज़ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का भाई बहुत ही मसरूफ़ वीडियो होने वाला है हमारा। कि ये देखिए, पहली मसरूफ़ियत मेरी यहाँ से शुरू हुई। कल जुमा था और था मुझे वीडियो अपलोड करनी। अब क्या हुआ कि मुझे ट्यूशन से लाना था बेटी को और बेटे को ट्यूशन को छोड़ना था। वो भी ड्यूटी मेरी ही है, पकाती रहो या कोई भी काम करती रहो, वो काम रोक कर मुझे जाना पड़ता, उनको लाने और लेकर जाना होता है ट्यूशन छोड़ने। अब साथ में ये भी काम आ गया कि हो गई थी चप्पल ख़राब इनकी, तो इन्होंने कहा कि अब स्लीपर नहीं चाहिए और मुझे क्रॉक्स चाहिए। तो उसको साथ साथ ट्यूशन को जब छोड़ने निकली तो एक काम के साथ दूसरा काम याद आ गया कि उसके क्रॉक्स भी लेना है, तो साथ में ले लिए क्रॉक्स बच्चे के। फिर याद आया सफ़र में कि इनका स्कार्फ ख़राब हो गया था आयज़ा का ना। तो वहाँ पर एक हिजाब की शॉप थी, जिसे आप कहें बुरखा शॉप या अबाया शॉप, स्कार्फ की शॉप, ये सब मिक्स सब सामान रहता वहाँ पर, सब चीज़ें होती यहाँ वहाँ पर ये। तो वो सब उसको स्कार्फ ले ली। तो पूरा दिन ज़ोहर के बाद का इसी मसरूफ़ियत में चले गया और हमारा वीडियो अपलोड होने से रह गया। खैर, आप भी बताइए कि आपकी क्या क्या मसरूफ़ियत रहती है। आप भी क्या मेरी तरह मसरूफ़ माँ हो? अगर हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले कि भाई मैं ही अकेली नहीं हूँ जान ख्वार होती इस दुनिया में। मेरे साथ और भी बहनें हैं जो मेरी तरह मसरूफ़ रहती हैं। तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आज हम बातचीत करेंगे सादी सी रोज़मर्रा की, जो हमारे ज़िंदगी में होते रहते छोटे मोटे हादसात। वैसे ही एक ख़ूबसूरत वाक़या हुआ मेरे साथ भी। क्या हुआ वो आपको ज़रूर सुनाऊंगी आगे। पहले ये देखिए, ये जो सूट नज़र आ रहा है ना आपको, तो वो मैं सी खुद घर में, बस उसका जो ट्राउज़र है वो थोड़ा सा चेंज कर दी, उसको प्लाज़ो पैंट जो शेप का होता है शलवार टाइप का, उस टाइप का सी। और इसके साथ लेज़ नहीं थी तो मैं लेज़ लाई वो वाइट कलर की। और बहुत अच्छा सुकून से इत्मीनान से सीना होता है अपने कपड़ों को। हम जो तरीक़े से सिलाना चाहते, टेलर कुछ ना कुछ उसमें कमी कोताही रख देते। तो इसके लिए ज़रूरी है कुछ ना कुछ हमें भी सिलाई आनी चाहिए, ताकि हम अपने कपड़े बहुत अच्छे तरीक़े से हमारे पसंद के मुताबिक सी लें। तो ये देखिए, वो सूट था मुकम्मल, दुपट्टा और वो सूट का कपड़ा और ट्राउज़र का जो कपड़ा था वो। अच्छा, क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले मेरी एक सहेली है मुझसे मिलने आई। अचानक मुझे नीचे आकर आवाज़ देने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो मैं बोली अल्लाह खैर क्या हो गया। जाकर देखी तो वो इतनी बड़ी कपड़ों की गठरी पोटेला लेकर ठहरी हुई थी। तो मैं बोली क्या बात है, कहाँ से आ रही हो? तो बोले टेलर के पास से आई मैं। एकदम चेहरे से उदास लग रही थी, परेशान। तो मैं बोली अंदर उसको लाकर बिठाई और पूछा क्या बात है? तो बोले कि देखो ना, मेरे टेलर ने पूरे कपड़े ख़राब कर दिए, एक भी ऐसा नहीं है जिसे मैं अच्छा कहूँ। तो खैर ये देखिए, यहाँ पर मेरा था पिंक सूट, वाइट एम्ब्रॉयडरी की हुई थी उस पर। तो मैं ये ख़ुद सी हूँ, उसको जॉइंट लेस लगाकर ट्राउज़र बनाई थी। और ये जो सूट था उस पर मुझे बोट नेक बनाना था। तो उसकी जो चौड़ान थी 5 इंच और डीप में था वो 4 इंच। उसको ऐसा गोलाई में जो बोट शेप में नेक का कटिंग करके उसे अटैच करना था लेस के साथ। मेरी सहेली का ना रोना ही कम नहीं हो रहा था। बोले कि देखो, एक एक रुपया देते वक्त मेरी जान जा रही थी उस टेलर को, और एक सूट का उसने 600 रुपये लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा। अब क्या किया जा सकता है, क्या करूं? पूछने लगी मुझे। तो मैं बोली उसको वापस दो और कहो कि जो जो तुमने ख़राबियां करे इस सूट में उसको सही करके दो वापस, तो वो देंगे तुम्हें। तो बोले हाँ, मैं बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे भी सिलाई सीखने की बात थी। कैसा है ना, ये जो सिलाई सीखने वाली बात है वो शादी से पहले ही मुनासिब होती। शादी हो गई हमारी, बच्चे हो गए ना, तो बिल्कुल भी हम सीख नहीं सकते, कुछ ना कुछ परेशानी बीच बीच में आती रहती। तो ये जो सिलाई का है ना, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स मैं मेरी शादी के पहले ही करी थी।
मगर अम्मी मुझे कभी भी सीने नहीं देते थे कि तुम ख़राब कर देंगे कपड़े, को टेलर के पास डाल दो। फिर मैं कभी कभी सी लिया करती थी बीच बीच में, इसलिए इतनी फिनिशिंग नहीं है मेरे हाथ में। अब जब परसों कुछ अगर दिल नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आया कि इबादत के साथ भी तो कुछ करना होता है, हाथ मसरूफ़ रखना, तो उस टाइम पर मैं निकाल कर बैठ जाती। परसों भी ऐसी हुआ, दिल नहीं लग रहा था। सुबह से मैं एक वीडियो भी अपलोड की थी परसों, शॉर्ट्स। कितना भी कुछ इबादत कर लो मगर एक खलल बीच में रहता, बेचैनी, तो उस टाइम ज़िक्र के साथ साथ कुछ मसरूफ़ियत भी होनी चाहिए। तो उस टाइम एक सिलाई मुझे बेस्ट ऑप्शन नज़र आता। और उस दिन जो सिलाई की, बच्चों को टिफ़िन बनाकर स्कूल को भेजने के बाद से जो इसमें मसरूफ़ हुई, तो 4 बज गए मुझे पूरा सूट तैयार करने में, और वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। साथ में ज़िक्र भी सुन करती रही और फ़रत हाशमी के ऑडियो भी सुनती रही। और फिर मुझे एहसास हुआ पूरी सिलाई होने के बाद भूख का, तो फिर मैं ये सेवियों की खिचड़ी बनाई। इंशाल्लाह कल के वीडियो में इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।